देखिए, हमारी पार्टी का ये मानना है कि वैक्सीन इस संकट से उबरने का एकमात्र मार्ग दिख रहा है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो अब तक हम लोगों को 84 लाख डोज मिले हैं, जिसमें 80 लाख डोज दिए जा चुके हैं। और इसमें 4 लाख डोज हम लोगों के पास है 18 से 44 वर्ष के उम्र समूह के लिए। 1 करोड़ टीकों के लिए केंद्र सरकार से हम लोगों ने आग्रह किया और 15 लाख की राशि जमा भी की है, लेकिन उसमें केवल 3.5 लाख डोज हम लोगों को मिले हैं। अगर आपूर्ति सुचारू ढंग से नहीं हो तो फिर इस बड़े संकट से उबरना किसी भी राज्य के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए कि जिस तरह से इस संक्रमण के शिकार लोग मौत के गाल में समा रहे हैं, कहीं ना कहीं वैक्सीन और लॉकडाउन जैसे कदम ही हम लोगों को उबार पाएंगे। लेकिन ये सियासत का वक्त नहीं है, ये कहीं ना कहीं एनडीए और राज्य सरकारों को मिल करके इस पर बात करनी चाहिए और इसका रास्ता निकालना चाहिए। नहीं तो वैक्सीन दुनिया के बाकी मुल्कों से, उत्पादकों से लिया जाना चाहिए और राज्यों को इसकी समुचित आपूर्ति की जानी चाहिए। ऐप निर्भर मोदी सरकार के नाम संदेश। दुर्भाग्य से कोरोना उन्हें भी हो रहा है जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, यानी देश की आधी से ज़्यादा आबादी नहीं बचाएंगे अयोग्य सेतु व नोविन जैसे ऐप, बल्कि वैक्सीन दूर जाए। राहुल गांधी देखिए, ऐसे इन ऐप्स ने काफ़ी हद तक लोगों को सतर्क किया है, जागरूक किया है। निसंदेह ऐसी तकनीक को भी विकसित करने की ज़रूरत है जो बगैर इंटरनेट के लोगों को जागरूक कर सके। लेकिन जो कुछ हुआ है उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आरोग्य सेतु जैसे ऐप ने काफ़ी हद तक लोगों को जागरूक बनाने का काम किया है। यदि आपका वोट आपकी मृत्यु या संपत्ति के विनाश का कारण बनता है तो यह लोकतंत्र के अंत का संकेत है। बंगाल के राज्यपाल ने बंगाल में इलेक्शन बाद हिंसा को लेकर के कही बात। पश्चिम बंगाल के निर्वाचित सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से चुनाव के बाद वहाँ व्यापक हिंसा हुई है, आगजनी हुए और महिलाएं अत्याचार का शिकार हुई हैं, निर्वाचित सरकार को लोगों की जानमाल की हिफाजत के लिए कठोर कदम उठाने ही चाहिए। इसलिए कि जनता वोट करती है तो इतनी अपेक्षा जरूर उसे है कि चाहे सरकार जिसकी भी बने वो सबों की सरकार है और इसलिए सबकी हिफाजत उसका दायित्व होना चाहिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर के कोविड-19 संकट पर संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये निश्चित तौर पर एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के संसदीय दल को इस पर आपस में परामर्श करके ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर बात करनी चाहिए। और निसंदेह इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि ये संकट बड़ा है, लेकिन इसकी विकरालता को देख करके क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये सर्वानुमति से अगर तय हो तो ज़्यादा बेहतर है। बक्सर में गंगा नदी में दर्जनों लाशें तैरती नजर आई हैं। वहाँ की वीडियो ने 50-60 लाश को एडमिट किया है और कहा है कि अन्य भी तरह जगह भी लाशें देखी जा रही हैं। इस कोरोना काल में इस तरह के विभत्स। अब सबसे पहले तो ये पूरी तरह से जांच का विषय है कि ये लाशें कहाँ से आई हैं, किनकी हैं, और जब तक अनुसंधान पूरा नहीं होता है तो इस पर किसी भी तरह के टिप्पणी की स्थिति नहीं बनती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।